ओम शांति। 13 दिसंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है। इसे तुमको बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। इसलिए अभी प्लान बनाना अभी से ही कि शिवरात्रि में कौन सी धूमधाम की सेवा हमें करनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? दीदी प्रश्न पढ़ के बोलो तो। तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? सुस्ती नहीं आनी चाहिए। सुस्ती नहीं आनी चाहिए। अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। आज बाबा ने कान पकड़ा, मेरा ही कान पकड़ा। लेकिन कई बच्चे समझते हैं, रोज नहीं, हाँ आज ही सुस्ती है। कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे। किस प्रकार की सुस्ती आती है कि सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे। सब तो राजा नहीं बनेंगे। कैसा अलबेलापन और सुस्ती लाती है माया। ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए। सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है, वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे। सुस्ती आ नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर है, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण
एक दो को बहुत तंग करती है। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, જે परंतु शिव સુસ્તી બોલે ને, સુસ્તી એટલે આળસ જ એમ. हाँ जी, सुस्ती मना आलस्य। परंतु शिव जयंती के संवत का तो किसको पता नहीं है। मनुष्यों का संवत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है, सारी दुनिया को संदेश देने की मेहनत करनी है। इसीलिए ऐसा प्लान प्रोग्राम बनाए कि आसपास में सभी को पता पड़ जाए शिव जयंती हमारे मीठे बाबा की जयंती है। तो क्या क्या सेवा करे, क्या धूम मचाए। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है। देखो, दुनिया में मनुष्यों की जयंती भी कितना धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसा धूमधाम से मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े। अखबारें तो बहुत छपती हैं, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ऊना रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो। परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़ी समझते हो, समझते थे, शूद्र धर्म में थे। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते हैं। काम का भूत व देहाभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते। देही अभिमानी जब बने तब बाप को याद करें, बाप के साथ लव भी रहे
और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। यह बहुत वैल्यूएबल रतन है जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। ये ज्ञान रतन वैल्यूएबल है। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। यहाँ भी ऐसे है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं है, भल बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा में जाएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा भी बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां भेजते हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए। आज बाबा घड़ी घड़ी ये जन्मदिन पे ठक्का कर रहा है। फिर तो ऐसा समय आएगा हम कुछ सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी जितना भी समय है उस समय में सेवा कर लो। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े, ये फुरना रहता है। क्या करेंगे? हर एक इंडिविजुअल प्लान बना करके लिख करके ले आए कि हमें शिवरात्रि में कौन सी सेवा करनी चाहिए जो धूम मच जाए। इस एरिया की सेवा तो करनी पड़ेगी ना। किस प्रकार की सर्विस करे जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। युक्तियां रची जाती है। बाप कहते हैं कि सिवाय अखबार के तो मुश्किल है, अखबार सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जैसे हम देखते हैं ना अखबार में एडवर्टाइज कितनी आती है, तो 2-4 पेज में हमारी एडवर्टाइज आनी चाहिए। जब सिल्वर जुबिली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कॉमन 5 पैसे की सिल्वर जुबिली मनाते हैं। तुम्हारी यह गोल्डन जुबिली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबिली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबिली नहीं मनाते। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबिली कहा जाता है। ज्योति जगा लो,
तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा कहते हैं 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबिली कहा जाता है। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवे जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। गंगा स्नान से सद्गति नहीं होती है। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र है विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र है, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। ये उस समय की बात है, अभी तो ज्यादा। लेकिन बाबा कहता है सेवा करो, बूंद बूंद से तालाब भर जाएगा। तुमको मालूम है आगा खा को भी हीरो में वजन किया, वह तो कुछ भी नहीं। यह तो कल्याणकारी बाप है, वह तो सब पैसे जाते हैं विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा है। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं। आज बाबा ऐसा उमंग भर रहा है सर्विस का, जो उमंग आ जाए और सेवा करने दौड़ने लग पड़े। मना ये सेवा करनी है तो ये अंतिम सेवा संदेश देने की, शिवरात्रि पर शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा धूमधाम से कर दो। तो प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे, मददे बाप बैठा है।
जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह जट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है। बिल्कुल एक्यूरेट बाबा की मुरली चल रही है। आज हुई 13 तारीख, फरवरी की 10 या 12 तारीख है, तो 2 मास है अभी, एग्जैक्ट 2 मास। इसलिए बाबा का कैलकुलेशन भी बड़ा एक्यूरेट है। तुम बहुत काम कर सकते हो, माना बाबा कहता है समय है तुम्हारे पास, बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती स्मृति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, ये सबको मालूम पड़ना चाहिए। आज तो बाबा इतना जोश भर रहे हैं, सर्विस सर्विस और सर्विस। मेरी 15-20 दिन की आगे की मूवी में बाबा ने कहा था अखबार में डालो लेकिन एक दिन नहीं, हफ्ते तक डालो, किसी ने देखा नहीं। हाँ, देखा नहीं देखा तो हफ्ते तक डालो। लेकिन पढ़ते पढ़ते ये संकल्प आ रहा है कि शिवरात्रि फरवरी मास शुरू होगा ना, उस समय बड़े बड़े जो होर्डिंग्स है, तो अपनी एरिया में हम ऐसे होर्डिंग्स लग पर अपनी एडवर्टाइज कर ले शिवरात्रि की, उसमें पैसा खर्च करे। छोटे छोटे में नहीं जाए, छोटे छोटे में फिर पब्लिक को पता ही नहीं पड़ता है। बड़े होर्डिंग्स होंगे ना तो सबकी नजर भी जाएगी। इसलिए अभी से सोचना शुरू कर ले। तो बाबा कहता है शिव दोनों में छप जाए, शिव जयंती स्मृति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती हैं। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वो पैसे नहीं लेते हैं। ये तो सबके कल्याण के लिए है। करके थोड़ा खर्चा होगा, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाई बनने हैं, जास्ती बन न सके। फिर बाबा आ गया स्वोन्नति पर, कि सुस्ती पढ़ाई और योग में सुस्ती करेंगे तो राजाई पद नहीं मिलेगा। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका जट पता लग जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। तब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है, सब सेंटर्स एक जैसे तो चल ना सके। सेंटर्स अर्थात दुकान और दुकान अर्थात सेंटर्स। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारी भी होती जाती है, आपदाएं भी आनी है ना। कितनी सारी बातें आज बाबा की मुरली में बाबा ने कह दिया है। पहली बात कही, पढ़ाई और योग में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कही, सेवा के लिए धूमधाम से शिव जयंती मनानी है। तीसरी बात बाबा ने कही अभी, लड़ाई की तैयारियां होती जाती है, आपदाएं बहुत आनी है। तो आपदाएं बहुत आए उसके पहले ये 2 काम हमें करने हैं।
ज्ञान योग में अपने आप को आगे बढ़ाना है, पक्का करना है, और कहीं भी कोई कोना सर्विस के बिगड़ रह न जाए, संदेश देने के बिगड़ रह न जाए। तो इस समय में हमें ये दोनों सेवाएं करनी है, उसमें तत्पर रहना है। आपदाएं भी आनी है, बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में भी आ न सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले क्या बनेंगे? प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। नौकर भी किसके बनेंगे? प्रजा के नौकर बनेंगे। पद ऊंचा पाना है तो एडवर्टाइज करनी है, नहीं तो उल्हाना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है ना। आज बाबा ने अखबार के ऊपर जोर बहुत दिया है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेविन, भारत दी हेल। हेविन में कितना समय रहते, हेल में कितना समय रहते, अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा। अब आज बाबा ने मुरली में कितने सारे डायरेक्शन दिए, और मैंने आज की मुरली अगर मिस कर ली तो मैंने तो वो शिक्षा मिस कर ली, वो डायरेक्शन मिस कर लिए। क्या कहा? मददगार बन नहीं सकेंगे ना, डायरेक्शन मिस हो गए तो मददगार फिर बन नहीं सकते हैं। इसलिए मददगार बनना है तो मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा पूछते रहते हैं ये मैटर तैयार किया। अब बाबा आया सर्विस के लिए, मैटर तैयार करने के लिए। तब मैटर तैयार की है, शिवरात्रि के लिए मैटर तैयार करना है। सेंसिबल बच्चों की जहां तहां महिमा होती है। कोई कोई बहुत तंग करते हैं, दे अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, दे अभिमान आया तो यह मरा। इसलिए सेवाधारी है, सेंटर हेड नहीं है। सेंटर हेड समझेंगे ना तो हेडेक हो जाएगा। दादी प्रकाश मणि हमेशा कहती मैं हेड नहीं हूं। अगर मैं हेड समझू तो हेडेक आ जाए। और दादी जानकी कहती थी मैं तो सेवाधारी हूं। तो स्वयं को सेवाधारी समझना। ऐसे नहीं मैं हेड हूं, मैं टीचर हूं, मैं प्लानिंग बुद्धि वाली हूं, मैं होशियार हूं, मैं समझदार हूं, मैं ज्ञानी योगी हूं, तो दे अभिमान आ जाएगा। बाप को कभी अहंकार आ न सके। बाबा कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। तो हम सभी भी कौन है? बाबा के ओबीडियंट सर्वेंट हैं। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं। परंतु कोई कोई को दे अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा नहीं साफ करते, ऐसे दे अभिमान वाले गिर पड़ते हैं। बाबा ने मिसाल दिया। शुरू में मधुबन में हम लोग भी छोटे थे जब जाते थे, तो मधुबन में अपने बर्तन अपने आप करने होते थे। ये तो फिर पानी की तकलीफ हुई, संख्या बढ़ने लगी, तो फिर लेबर रखने लगे। हाँ, शांतिवन में आने के बाद। और शांतिवन में भी बहुत समय के बाद शुरू हुआ।
પોતાનું બર્તન પોતે સાફ કરવાની સારું. नहीं नहीं, अभी तो लेबर सब जगह है। कोरोना के रहते ये हो फिर से शुरू किया था, तो हर एक को अपने बर्तन अपने आप करने हैं। इवन इतने तक होता था कि हम जब ज्ञान में हम लोग आए 79 की बात है, तो मधुबन में जाना हो ना तो अपना अपना बैग बिस्तर बाल्टी टम्बलर सब लेके जाना होता था। उस समय यज्ञ में इतना कुछ नहीं था, जो यज्ञ से हमें ये सब मिले फिर धीरे 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 बढ़ा। आत्माओं भी नहीं आती। उस समय यज्ञ में इतना कुछ नहीं था, इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, पांडव भवन ही सिर्फ था और मेडिटेशन हॉल में बाबा आते थे और इतनी कोई संख्या भी नहीं होती थी। बाबा पर्सनल एक एक से अच्छे से मिलते थे, वरदान और ट्रोली अपने हाथ से देते थे। तो देहाभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़ी कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं जो सर्विस लेवे, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा देहाभिमानी बनना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रिस नहीं करनी चाहिए कि माँ बाप नहीं करते तो हम भी नहीं करें। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी है, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में यह पास होते हैं माता पिता। सर्विस का शौक बहुत रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वह आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है। कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझो बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, वह यह काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए, उन्हों के हाथ में बहुत होता है। हाफ दाम में देवे, क्वार्टर में देवे, रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए। सारी मुरली शिव जयंती पर है, ऐसी प्रेरणा आई है। बाबा कहता है कि शिव जयंती को धूमधाम से मनाना चाहिए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं, चित्र छपाओ। रंगीन विकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। अगर मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं, वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। अभी शायद बंद कर दिया। अभी कितने साल पहले की बाबा की ये साकार मुरली पहले डालते थे अखबार में टेम्पलेट, अभी तो बंद हो गया है। आते हैं, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े त्रिमूर्ति शिव जयंती का। प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती, शिव जयंती का तो 1 दिन है, वह धूमधाम से मनाना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला, बाप का मददगार बन। सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान के नशे में रहना है। दूसरा है, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी। माँ बाप से रिस नहीं करनी है। उनके समान बनना है। दीदी माँ बाप से रिस नहीं करनी है। रिस माना कंपैरिजन नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है। रिस एक्चुअली कंपैरिजन। तो माँ बाप माना मम्मा बाबा से हमें रिस नहीं करनी। वो नहीं करते तो हम भी नहीं करें, वो ऐसा करते तो हम भी ऐसा करें, ये नहीं करना है। उनके समान बनना है। वरदान है, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर लेती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन को पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। आज का स्वमान है, मैं साक्षात रूप हूं। अब तक वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। तुम्हारी अंत में ये स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी। सभी के मुख से यही आवाज निकलेगा, यह तो साक्षात बाप दादा के मूर्त है।
साक्षात रूप बनने से साक्षात्कार होगा। अव्यक्त इशारे हैं। कोई भी काम अगर खुशी खुशी से करके कमाई करते हो तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2000 का काम करेगा और वह 2 लाख 2 रुपये का काम करेगा। सच्ची दिल वालों की कमाई भी सच्ची होती है। उन्हें दाल रोटी जरूर मिलती है, सुस्त रहने वाले को नहीं। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह काम खुशी से योगयुक्त होकर करो तो कमी नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम सभी क्या करेंगे? आज से शिवरात्रि को धूमधाम से मनाने के लिए प्लान करेंगे कि क्या करना है। अखबारों में डालना है, 2-4 पेज में डाल दो, बाबा ने कहा। फिर पढ़ाई और योग में आलस्य नहीं करना है, सुस्ती नहीं लानी है। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ। भर लो आशा सूरज की रंगी किरण निगाहों में। हाँ, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार। प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ
तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले उस पर सब दे निसार सब दे निसार सब दे निसार अज अगर मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में गूंज रहा शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में गूंज रहा शिव का संदेश